Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the locus of midpoint of family of chords lambda x plus y minus 5 equal to 0 where lambda is parameter of the parabola x square equal to 20y is. Option A is y square equal to 10 times x minus 5. Option B is x square is equal to 10 times y minus 5. Option C is x square plus y square equal to 25 and option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब भी आप फैमिली ऑफ लाइंस की बात करते हो, फैमिली ऑफ लाइंस, तो उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2। L1 और L2 आपकी लाइंस है, तो आप इनकी फैमिली ऑफ लाइंस को L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, एंड जब आपको लोकस फाइंड करना होता है तो लोकस आपका क्या होता है? लोकस इज जस्ट अ इक्वेशन ऑफ कर्व। सो लोकस आपकी क्या होती है? कर्व की इक्वेशन बाय मूविंग पॉइंट। कोई भी पॉइंट आपका मूव कर रहा है तो वो जैसा कर्व बना रहा है उसकी इक्वेशन ही हमारा लोकस होती है। तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। किसका? जो फैमिली ऑफ कोड्स है उसके मिड पॉइंट का, एक पैराबोला के। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले आपको जो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ कोड्स की इक्वेशन दी हुई है, फैमिली ऑफ कोड्स आपके पास है लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी है फैमिली ऑफ कोड्स। किसकी फैमिली ऑफ कोड्स? पैराबोला की। पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20y। ये आपके पास पैराबोला है। तो मतलब अगर आपके पास ये एक पैराबोला है या फिर अगर आप y एक्सिस के लोग बनाओ तो ये एक पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला आपका y एक्सिस के अलोंग है तो हम ये वाला पैराबोला बनाएंगे। सो इसमें आपके कुछ कोड्स हैं। तो आपकी कोड कुछ इस तरह से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरह से आपकी कोड हो सकती है। तो आपकी दो लाइंस हैं, दो कोड्स हैं जो ये इक्वेशन बना रही हैं। तो हम पहले इसे L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा y माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आपकी बन जाएगी L1 और लैम्डा के साथ जो आपकी ये x है ये आपकी बन जाएगी L2। तो ये आपको टू लाइंस मिल गई, मतलब फैमिली ऑफ कोड्स में से टू लाइंस मिल गई। फर्स्ट लाइन आपके पास क्या आई? y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या आई? x इक्वल टू 0। मतलब y इज इक्वल टू 5। एक ये लाइन है आपकी जो इस पैराबोला की कोड है और दूसरी है x इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन बन जाएगी। ओके, नाउ पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20y। तो आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस 20y इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको इसमें फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है? पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, आपको सबसे पहले निकालना होगा टेंजेंट। टेंजेंट आपका होता है t, ओके, जिसका आपका फॉर्मूला होता है, सपोज आपके पास अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो टेंजेंट क्या हो जाता है आपका? x(x1) इज इक्वल टू 4a y प्लस y1 बाय 2। ये आपका पैराबोला के केस में टेंजेंट होता है। ओके, एंड इस पैराबोला को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इक्वल टू 0। ये आपका सपोज एस कर्व है तो आपका S1 क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 4ay1। ये आपका क्या है? S1 कर्व की वैल्यू किसी भी गिवन पॉइंट x1 y1 पे। तो अगर आपको कर्व की वैल्यू निकालनी है किसी गिवन पॉइंट पे तो आपको जस्ट उस कर्व में x और y के प्लेस पे वो पॉइंट पुट करवाना है। तो यहाँ से आप टेंजेंट इस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं और S1 भी इस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको कोड की इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला लगाना होता है। कोड की इक्वेशन के लिए t इज इक्वल टू S1। हमने ये दोनों फॉर्मूले इसलिए किए हैं क्योंकि आपको कोड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड कोड की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू S1, राइट। सो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम टेंजेंट निकालेंगे, फिर हम S1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर S1 के लिए हमें पहले पॉइंट गिवन होना चाहिए। पॉइंट हमारे पास है H और K जो कि हमारा मिड पॉइंट है, क्योंकि आपको मिड पॉइंट का ही लोकस फाइंड आउट करना है। तो H एंड K आर इज द मिड पॉइंट। ये आपका मिड पॉइंट होगा, इसी मिड पॉइंट का आपको लोकस फाइंड आउट करना है। तो अब हम T और S1 फाइंड आउट करते हैं।
तो अब हम इसमें टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। सो टेंजेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले आपको जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वो निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू 5 मिल जाएगी, राइट। तो अब आपके पास जो टेंजेंट होगा उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, x(x1) माइनस, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, ये अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, तो x(x1) माइनस 4ay प्लस y1 बाय 2 ये आपके पास टेंजेंट होता है। ये अगर आपके पास कर्व है, कर्व को हम s लेट कर लें तो ये आपके पास टेंजेंट बन जाता है। ओके, सो अब आपके पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड बन जाएगा x(x1) माइनस 2 टाइम्स a y प्लस y1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब यहाँ आपका x1 और y1 पॉइंट जो होगा वो एच के बनेगा, क्योंकि एच के आपने मिड पॉइंट कंसीडर किया है फैमिली ऑफ कोड्स का। सो हम इसमें h और k पुट करेंगे। सो एच एक्स माइनस 2 टाइम्स a की वैल्यू आपकी 5 है तो यहाँ 5 पुट कर सकते हैं, y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो एच एक्स माइनस 10 y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई टेंजेंट की। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको फाइंड करनी है S1 की वैल्यू। S1 आपका क्या होगा, पहले हम S देखेंगे, वो आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको S1 की वैल्यू फाइंड करनी है। S1 क्या होगा, गिवन पॉइंट एच के पे आपकी कर्व की वैल्यू। सो ये आपके पास बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस 20k इक्वल टू 0, राइट। सो अब हम यहाँ से इन दोनों को इक्वल रखेंगे, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन होती है कोड की वो t इज इक्वल टू S1 होती है। तो t की वैल्यू आपके पास आई है एच एक्स माइनस 10 टाइम्स y प्लस के इज इक्वल टू S1 आपके पास आया है एच स्क्वायर माइनस 20k, राइट। सो फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करके क्या आएगा, ये आपका आएगा एच एक्स माइनस 10y माइनस 10k इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 20k। सो आप इस 10k को राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हो, एच एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 10k, राइट। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। अब हमने ऑलरेडी जो लाइंस फाइंड आउट की थी वो लाइंस हमारी क्या आई थी, लाइंस के अकॉर्डिंग हमारा आया था x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। क्योंकि हमारे पास जो ये मिड पॉइंट है इन्हीं कोड्स का मिड पॉइंट है, ये जो फैमिली ऑफ लाइंस आई थी इन्हीं लाइंस का मिड पॉइंट हमारा h और k होगा। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू k को पुट करवा सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड बनेगा -50 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 10k। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल इक्वेशन होगी जो आपकी लोकस होगी मिड पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ कोड्स का। फर्दर आप इसे सॉल्व और कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10k माइनस 50 हो जाएगा। आप इसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 कॉमन लेके k माइनस 5 भी लिख सकते हो एंड मिड पॉइंट आपने h और k लेट किया था, हम इसे एक्स वाई की फॉर्म में भी लेट कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स y माइनस 5। यही आपकी रिक्वायर्ड होगी इक्वेशन लोकस ऑफ मिड पॉइंट की, ओके। एंड ये आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.